राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की यह कहानी एक दुकानदार और मालक्ष्मी के है। आज के युग में हर इंसान मालक्ष्मी को पाना चाहता है। धन पाने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कोई बेईमानी करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है और कई नए तरीके अपनाता है। इन तरीकों से वह इंसान धनवान बनना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि इस तरह से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। बेईमानी से कम आए हुए धन से मालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। ईमानदारी से कमाए हुए धन में हमेशा बरकत होती है और ऐसे लोगों से मालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगर वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बुरी आदतों से बचें। महालक्ष्मी की कृपा उन पर भी बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी और दुकानदार। एक छोटे से कस्बे सूरजनगर में हरिदास नाम का दुकानदार था। उसकी दुकान कस्बे की सबसे बड़ी किराने की दुकान थी। हरिदास मेहनती था, लेकिन बहुत लालची और चतुर। वो हमेशा तौल में कमी करता, कीमतें बढ़ाकर बताता और गरीबों को उधार भी नहीं देता। लोग मजबूरी में उसके पास आते, लेकिन मन ही मन उससे नाराज रहते। हरिदास सोचता, जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगा उतना ही मां लक्ष्मी मेरे घर रहेंगी। लेकिन घर में कभी शांति नहीं थी। पत्नी बीमार, बच्चे झगड़ालू और घर में हमेशा कलह का माहौल। हरिदास दिन रात बस धन जोड़ता। यदि कोई बूढ़ा ग्राहक आता तो वह उसे ज्यादा पैसे वसूल कर बेवकूफ बना देता। बच्चे टॉफी लेने आते तो उन्हें कम टॉफियां देता। त्योहारों के समय वह जरूरत से ज्यादा दाम लगाता। धीरे धीरे गांव के लोग सोचने लगे कि हरिदास की दुकान लालच की दुकान है। लोग मजबूरी से आते, लेकिन मन से आशीर्वाद की जगह बुरा कहते। एक रात हरिदास सपने में देखता है कि उसकी दुकान में तेज आंधी आती है और सारी बोरियां फट जाती हैं। अनाज बिखर जाता है और एक दिव्य स्वर सुनाई देता है, हरिदास, तूने धन तो जोड़ा पर सच्चे आशीर्वाद नहीं। मैं लक्ष्मी हूं और मैं वहां नहीं रहती जहां छल और लालच हो। सपना टूट गया, लेकिन हरिदास ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज किया। कुछ महीनों बाद कस्बे में एक नया दुकानदार आया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल सीधा सादा, ईमानदार और दयालु था। वह सही तौल देता, गरीबों को उधार देता, बच्चों को मुस्कुराकर टॉफियां बांटता। धीरे धीरे लोग हरिदास की जगह गोपाल की दुकान पर जाने लगे। हरिदास चिढ़ गया। उसने सोचा, ये सब दिखावे की बातें हैं, असली लक्ष्मी तो मेरे पास ही है। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी दुकान खाली रहने लगी। हरिदास चिढ़ गया। उसने सोचा, ये सब दिखावे की बातें हैं, असली लक्ष्मी तो मेरे पास ही है। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी दुकान खाली रहने लगी। हरिदास का घर अब और दुखी हो गया। पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बेटा बुरी संगत में पड़कर जुआ खेलने लगा। बेटी के विवाह की चिंता बढ़ गई, लेकिन रिश्ते नहीं बने। हरिदास ने महसूस किया कि पैसा तो है, पर घर में सुख शांति नहीं। लोगों के ताने सुनकर उसका सिर झुकने लगा। एक रात हरिदास थककर मंदिर के सामने बैठा था। उसे नींद आ गई और सपने में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हरिदास, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, धन केवल तिजोरी में जमा करने से नहीं बढ़ता। धन का मूल्य तभी है जब उसमें दया और ईमानदारी का रंग हो। यदि तू सुधर जाए तो मैं फिर से तेरे घर रहूंगी। इस बार हरिदास डर गया। उसने मां से वचन दिया, मां, अब मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अगले दिन से हरिदास ने अपनी दुकान का रूप बदल दिया। सही तौल देना शुरू किया। पुराने ग्राहकों से माफी मांगी। गरीबों को अनाज दान करने लगा। बच्चों को मिठाई मुफ्त देने लगा। लोग पहले तो हंसे, क्या सचमुच हरिदास बदल गया है? लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास लौट आया। कुछ महीनों में हरिदास की दुकान फिर से ग्राहकों से भरने लगी। घर में शांति लौट आई। पत्नी ठीक हो गई। बेटे ने पढ़ाई शुरू की और बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया। हरिदास ने अनुभव किया कि अब उसका दिल हल्का है। रात को सपने में फिर मां लक्ष्मी आई और मुस्कुराकर बोली, हरिदास, अब तेरा घर मेरा सच्चा घर है। हरिदास ने जीवन भर ईमानदारी और दान का रास्ता नहीं छोड़ा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करने लगा।
लोग कहते, पहले हरिदास धनवान था पर सुखी नहीं। अब वह धनवान भी है और सुखी भी, क्योंकि उसके घर मां लक्ष्मी सदा के लिए बस गई है। बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। सच्ची लक्ष्मी वही है जो ईमानदारी, दया और परिश्रम से आती है। आशीर्वाद और विश्वास ही असली संपत्ति है। महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां लक्ष्मी।